Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start exercise 9C. In exercise 9C, we went to attempt simultaneous linear equation. The first question of exercise 9C is fill in the blanks. The first fill in the blanks is in x square plus 3x minus 4, 3 is the dash and minus 4 is the dash। कहते हैं ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसमें जो 3 है 3 को हम क्या कहते हैं और माइनस 4 को क्या कहते हैं। देखिए वेरिएबल के साथ जो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो 3 को हम कहेंगे कोफिशिएंट और जिस इंटीजर के साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा होता उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो 3 हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट एंड माइनस 4 कांस्टेंट टर्म आ जाएगी कांस्टेंट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कास्ट ऑफ एक्स पेंसिल्स एट रीज 5। जो एक्स पेंसिल्स है इनकी प्राइस हमारे पास 5 रुपीज़ है एंड जो वाई पेंसिल्स है इनकी प्राइस 2 रुपीज़ है। अब एक्स पेंसिल की टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा 5 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x। फिर वाई पेंसिल्स की प्राइस फाइंड करने के लिए मैं 2 को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2y हो जाएगा। अब तमाम पेंसिल की x और y पेंसिल की टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देता हूँ तो 5x प्लस 2y यह हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 कहता है इफ 9x माइनस 9y इक्वल टू 18 देन x माइनस वाई। यहाँ से देखें मैं क्या करता हूँ 9 को कॉमन ले लेता हूँ। 9 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस वाई इक्वल टू 18 रह जाएगा। अब इस 9 को दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे भी 9 से डिवाइड कर दूंगा और राइट साइड पे भी 9 से डिवाइड कर दूंगा। यह 9 कैंसिल होकर x माइनस वाई रह जाएगा और 9 1s are 9 और 9 2s are 18। राइट साइड पे हमारे पास 2 आ जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2 के। पार्ट 4 में कहता है अ पेयर ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व इन वन ऑफ दीज टू वेज। कहता है कौन से दो तरीके हैं जिनसे हम सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दो तरीकों से हम सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आगे हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड कौन सा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा है। देखिए 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कहता है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये हमें पेयर ऑफ इक्वेशन देखो यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। पहले मैं क्या करता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। पहले देखे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी और फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखी। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ। देखें ये प्लस वाई और माइनस का वाई है, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये अब जो मैं मेथड कर रहा हूँ ये एलिमिनेशन मेथड है। यह वाई को मैंने कैंसिल कर दिया। एक्स और एक्स हमारे पास 2x हो गया, 13 प्लस 5 18 आ गया। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 2 1s are 2 और 2 9s are 18। x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखें मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उसकी हम साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस का एक्स और माइनस का एक्स ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी
और ये दोनों y प्लस के आ रहे हैं, प्लस y और प्लस y, ये हमारे पास 2y हो जाएगा। 2y इक्वल टू 13 में से 5 को अब हम माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। जब 8 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4, यही हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सामने देखना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कहता है x माइनस 5 इक्वल टू 3 इज अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो ये देखें हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 आ रही है और दूसरा इसमें 1 वेरिएबल आ रहा है, x ही आ रहा है, तो लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है x इक्वल टू 2y माइनस 4 इज अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो यह भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखें इनमें भी जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, तो लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इधर भी इसने 2 वेरिएबल कहा हुआ है, लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें कहता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। कहता है x और y की हम कोई भी वैल्यू ले लें, दी सिम्युल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0 विल हैव अ सॉल्यूशन। कहता है x और y की हम कोई भी वैल्यू ले लें तो इन दोनों सिम्युल्टेनियस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखें इन दोनों सिम्युल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 0 0 के लिए पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अगर हम इधर x की वैल्यू अगर 1 लगाते हैं और y की वैल्यू भी 1 लगा देते हैं तो y 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आता है, जबकि 0 आना चाहिए। तो 0 उसी सूरत में आ सकता है जब x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, तो यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसने एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कहा हुआ है, तो एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई के लिए ये ट्रू नहीं होगी, बल्कि एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। स्टेटमेंट नंबर 4 है दी वैल्यूज गिवन इन दी टेबल। ये टेबल में हमें जो वैल्यूज दी हुई है कहता है रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर x की वैल्यूज दी हुई है, जब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, इधर 0 पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। फिर x की जगह मैं इधर 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 हमारे पास ये देखे 5 आ गया। फिर जब 2 पुट करूंगा तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 6 प्लस 2 8 आ जाता है। तो यह जो पूरा टेबल है हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 5 है इन सिमुल्टेनियस इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। कहता है दी वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड y इक्वल टू 5/3। कहता है इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5/3 आती है। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके चेक किया, हमारे पास x की वैल्यू तो 4 ही आती है लेकिन y की वैल्यू माइनस 5/3 आती है, इधर इसने प्लस 5/3 दी हुई है, तो लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सॉल्व सिम्युल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ये जो हमें क्वेश्चन दी हुई इनको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करते होते हैं, पहले कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। अभी अगर मैंने y वाली टर्म को कैंसिल करना है तो y का कोफिशिएंट मैं इक्वल कर लेता हूँ। देखें इधर 3 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इधर भी 3 बना लूँगा। इधर 3 बनाने के लिए जो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3।
इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करूंगा, इक्वेशन 1 से वो जो नई इक्वेशन आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देन सब्ट्रैक्टिंग ये क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह ही लिखेंगे 7x प्लस 3y इक्वल टू 25। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। जब पहली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ जाएगा। जब इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y आ जाएगा इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब देखिए मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग। जब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी साइन चेंज हो जाएंगी। ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखें प्लस का 3y और माइनस का 3y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 + 6 13x इक्वल आ जाएगा 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो इधर भी 13 रह जाएगा। अब 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। देखिए 13 आके था, 13 पे डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिस इक्वेशन में आपको आसानी लगे उस इक्वेशन में आप पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं x की जगह 1 लगा दूंगा तो -2 x की जगह 1 लगा दिया प्लस y इक्वल टू 4 आ रहा है। -2 1 से मल्टीप्लाई होके -2 प्लस y इक्वल टू 4। ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास x आ जाएगी। तो ये देखें x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी ये जो पहली इक्वेशन है इसको मैं 1 का और दूसरी को 2 का नाम दे देता हूँ। अब देखें इधर -y आ रहा है, इधर +y आ रहा है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में ऐड कर दूं तो ये y वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। 5x माइनस वाई इक्वल टू 7 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। यह देखें -y और +y कैंसिल हो गए। 5 + 2 7x इक्वल आ जाएगा 7 और 7 14 हो जाएंगे। अब ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 14 पे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से देखें 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू फाइंड हुई है इसको हम इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आपको इजी लगे उस इक्वेशन में पुट कर दे। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखें x की जगह मैं 2 लगा देता हूँ प्लस y इक्वल टू 7। 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। 4 प्लस y इक्वल टू 7। यह 4 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 4। जब हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में ये दो हमें क्वेश्चन दी हुई है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे देखें y के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, इधर -y इधर +y। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। 2x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2 के और 5x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा -9 के। अब ये देखें -y और +y दोनों कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। 5 और 2 7x
इक्वल आ जाएगा -2, -9 में से +2 निकालेंगे तो हमारे पास -7 रह जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 7, 7 और 7 कैंसिल होके यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। जिस इक्वेशन में भी आप पुट करेंगे y की वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी। अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू वही आएगी, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तब भी वही आएगी। 5 और x की जगह मैं -1 लगा देता हूँ, आगे प्लस y इक्वल आ रहा है -9 के। ये देखिए -5 -1 से मल्टीप्लाई हो गया, -5 प्लस y इक्वल आ गया -9 के। -5 फिर दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा -9 प्लस 5। -9 में से जब +5 को निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। ये देखें x और y की वैल्यूज फाइंड हो गई है। पार्ट 4 में भी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें कोफिशिएंट अलग अलग आ रहे हैं, इधर x का कोफिशिएंट 4 है, इधर x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इधर भी 4 बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यह जो इक्वेशन नंबर 2 है पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करूँगा, वो जो नई इक्वेशन आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्टिंग, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 को मैं इसी तरह लिखता हूँ, 4x प्लस 4y इक्वल टू -4। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 28y इक्वल टू -19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -76। अब मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएंगी। ये देखिए ये प्लस का था माइनस का, ये भी प्लस का था माइनस था, ये माइनस का था तो मैंने प्लस बना दिया। अब ये +4x और -4x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -28 में से जब मैं +4 को निकालूंगा तो हमारे पास -24y इक्वल आ जाएगा। 76 में से 4 को माइनस करेंगे तो 72 रह जाएगा। अब -24 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा 722 डिवाइडेड बाय -24। 24 को 72 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू -3 आ जाएगी, y इक्वल आ जाएगा -3 के। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह मैं -3 लगा दूंगा तो x प्लस 7 y की जगह -3 लगा देंगे इक्वल टू -19 x। ये देखिए प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 इक्वल टू -19, या -21 ने दूसरी साइड पे जाके +21 हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा -19 प्लस 21। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 21 में से जब 19 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। 5 है, पार्ट 5 में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखें y के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, इधर -y आ रहा है, इधर +y आ रहा है। दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ तो y वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। इधर मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 7 के, और 1/2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 7 के। ये देखें y वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 3x और प्लस 1/2x, ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1/2, और x कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 7, और 7 14 हो जाएंगे। अब देखिए ये फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई हैं, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6 प्लस 1 x इक्वल टू 14। 6 प्लस 1 ये हमारे पास 7/2 x इक्वल टू 14 आ जाएगा। ये देखिए 7/2 है, दूसरी साइड पे जाके 2/7 हो जाएगा। x इक्वल आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 2/7। अब 7 14 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सॉरी 2 2 जार 4, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह 4 लगा देंगे तो ये हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई x की जगह 4 आ गया, प्लस y इक्वल टू 7। यहाँ से देखें 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, यह हमारे पास आ गया 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो जब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 फाइंड हो गई। पार्ट 6 आ गया। पार्ट 6 में इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, b वाले कोफिशिएंट आपस में सेम कर ले, तो इधर -3, इधर 3b है, यहाँ भी मैं 3b बना लेता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 3b बन जाएगा। फिर देखिए मैं क्या करूँगा, जब 3b बन जाएगा फिर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। जब ऐड करूँगा तो -3b और +3b कैंसिल हो जाएंगे। देन एडिंग दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन इसी तरह ही आएगी, 4m - 3b इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 है, प्लस 3b इक्वल आ जाएगा 30 के। अब ये दोनों टर्म्स कैंसल, 6 + 4 10 है इक्वल आ जाएगा 40 के। अब 10 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। 40 पे जब 10 को डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a की जगह 4 लगा देंगे तो 2 × 4 + b इक्वल आ रहा है 10 के। 2 4 जार 8 प्लस b इक्वल आ गया 10 के। +8 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो b इक्वल होगा 10 - 8। 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2 आ गई। पार्ट 7 है। पार्ट 7 में ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ पे देखें a का कोफिशिएंट 5 आ रहा है, इधर a का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। a के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। इक्वेशन 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5 है आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। पहले देखो इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5a + 25b इक्वल आ जाएगा 50 के। देखिए पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 5a प्लस 3b इक्वल टू 17। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तमाम साइन चेंज हो जाएंगी, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब देखें +5 है और -5 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 25 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 22b इक्वल टू 50 में से 17 को माइनस करेंगे तो 33 रह जाएगा। अब 22 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो b इक्वल आ जाएगा 33/22। दोनों को 11 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। 11 3 ज़ा 33 और 2 ज़ा 22। b की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। b इक्वल आ गया 3/2। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको मैं किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट b इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। a प्लस 5 और b की जगह b की मैंने वैल्यू लगा दी, इक्वल आ गया 10 के। a प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 इक्वल आ गया 10 के। अब देखें ये 15/2 प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो a इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 15/2। फ्रैक्शन वाली टर्म से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 15 आ जाएगा। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये देखें a की वैल्यू 5/2 आ गई, b की वैल्यू 3/2। पार्ट 8 है। पार्ट 8 में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं ओपन कर लेता हूँ। a प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 हमारे पास 3/2 b आ जाएगा इक्वल टू 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 प्लस 1 17/2। अब ये देखें डिवाइड से 2 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2a आ जाएगा प्लस, जब इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कैंसिल होके 3b रह जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कैंसिल होके 17 रह जाएगा। अब यह जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए यहाँ पे ए का कोफिशिएंट हमारे पास है, हमारे इधर भी 2 है इधर भी 2 है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2a प्लस 3b इक्वल टू 17 है और इक्वेशन 2 आ रही है 2a माइनस b इक्वल टू 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी, यह दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। 3a 3b और 1b हमारे पास 4b इक्वल आ जाएगा 17 में से 1 को माइनस करेंगे 16। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो b इक्वल आ जाएगा 16/4। 16 पे जब 4 को डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब ये b की वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 2a माइनस 4 इक्वल आ गया 1 के। -4 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a इक्वल टू, देखें -4 दूसरी साइड पे जाके +4 होगा तो 4 + 1 हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड हो गई है। देखिए पार्ट 9 है। पार्ट 9 में हमें ये दो इक्वेशन दी हुई थी। मैंने क्या किया, जो वेरिएबल आ रहे थे x और y, इनको एक साइड पे कर लिया, ये प्लस y था इस साइड पे आके -y हो गया और ये कांस्टेंट टर्म थी इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया। इसी तरह इधर भी y को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, +y था लेफ्ट साइड पे आके -y और राइट साइड पे हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4/3 रह गया -4/3। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में
y के कोफिशिएंट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, इधर भी -y और इधर भी -y, लेकिन साइन भी दोनों की सेम है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब दोनों की साइन सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल आ रहा है 5 के, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू -4/3। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती हैं। ये देखें, -y और +y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x इक्वल आ जाएगा 5 + 4/3। इन दोनों टर्म्स का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2x इक्वल आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 + 4, यह हमारे पास आ जाएगा 15 + 4 19/3। देखिए 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19/6। 2 इधर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 6 आ जाएगा। अब यह x की वैल्यू में किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 19/6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं x की जगह 19/6 लगा देता हूँ तो 19/6 माइनस y इक्वल आ रहा है -4/3 के। अब देखिए ये +19/6 से दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो ये -y इक्वल आ जाएगा -4/3 और -19/6। अब ये देखें, इन दोनों टर्म्स का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे -y आ रहा है, -y इक्वल हो जाएगा 6, मैंने एलसीएम ले लिया। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और ये -19 इसी तरह आ जाएगा। देखिए -19 और -8 ये हमारे पास -27/6 हो जाएंगे। ये माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगी। 27 और 6 को मैं 3 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 3 2s are 6 और 3 9s are 27। तो ये देखें 9/2 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/2। बुक पे आपके पास जो y की वैल्यू है वो 2 दी हुई है, तो जो 2 वैल्यू है वो करेक्ट नहीं है। y की जो करेक्ट वैल्यू है वो हमारे पास 9/2 आती है। अगर आप वेरीफाई करें, आप किसी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देखें, जब आप y की जगह 2 लगाएंगे तो आपके पास ये 5 नहीं आएगा। जब आप x की जगह 19/6 और y की जगह 9/2 लगाएंगे तो फिर आपके पास 5 आ जाएगा। पार्ट 10 है। पार्ट 10 में ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ। देखिए इधर y का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, इधर भी मैं 2 बना लेता हूँ। 2 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर 2y बन जाएगा। जब 2y बन जाएगा तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन एडिंग, फिर इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2y इक्वल हो जाएगा 4 2s are 8 के। फिर इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3x - 2y इक्वल आ जाएगा 7.5। यह दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। 3 + 2 5x इक्वल आ जाएगा 8 और 7.5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 15.5 आ गया। अब 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 15.5 डिवाइडेड बाय 5। 15.5 पे जब 5 को डिवाइड करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.1। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 3.1 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में x की जगह 3.1 लगा देंगे तो 3.1 प्लस वाई इक्वल आ रहा है 4 के। 3.1 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3.1। तो जब आप y में 4 में से 3.1 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0.9 आ जाएगी। ये देखें x और y की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ये हमने आज एलिमिनेशन मेथड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एलिमिनेशन मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।